आपके लिए चिड़ावा शहर में खुल चुका है राजस्थली रिसोर्ट, वह भी स्विमिंग पूल के साथ, जहां आपको स्विमिंग पूल के साथ साथ स्वादिष्ट खाना और फैमिली के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था मिलेगी, वह भी गार्डन के साथ। चाहे खाना खाने जाना हो आपको फैमिली के साथ, चाहे जाना हो आपको डेट पर या देनी हो दोस्तों को पार्टी, तो चले आइए राजस्थली रिसोर्ट पर, क्योंकि राजस्थली का है वादा, खाने में रखेंगे आपके लिए स्वाद ज्यादा। चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम आज आ गया है। अविश्वास प्रस्ताव एक सदस्य की कमी के कारण गिर गया है। चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा डूडी ही रहेंगी। विपक्षी खेमा 17 से 16 सदस्यों का दावा कर रहा था, लेकिन असल में खेमे में 15 सदस्य ही मिल पाए, जिसके कारण एक सदस्य के अभाव में यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद इंदिरा डूडी के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। रोहितास धांगड़ ने बबलू चौधरी की पत्नी मधु पर अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया। अविश्वास प्रस्ताव में हम हार गए। आज किस सदस्य ने आपकी तरफ वोटिंग नहीं की? कौन सदस्य नहीं आ गया? वो मधु देवी जो निशित चौधरी उर्फ बबलू चौधरी की वाइफ जो है, उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान नहीं किया, इस वजह से हार गए हम। कितने सदस्य आप लोगों के पक्ष में रहे? 15 सदस्य हमारे पक्ष में थे और पार्टी लाइन का काम था, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी से बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ा बबलू चौधरी ने थे, तो पार्टी के साथ ही रहेंगे, इनकी आपको चिंता नहीं है, तो उन्होंने हमारा मतलब अविश्वास प्रस्ताव गिराया है। कि हम ये मान रहे थे कि जो बबलू जी चौधरी जिन्होंने बीजेपी के भाजपा प्रत्याशी थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी मिसेज ही वोट डालने नहीं आई, तो हमें हमारी पार्टी ने ही हराया है। बिल्कुल बड़ा खेला हुआ है, पार्टी के लोगों ने हमें हराया है और हमारे साथी सब एकजुट थे। 15 साथी थे हम, सारे लोग शुरू से आज तक एकजुट रहे, साथ रहे और सब लोग आगे भी एक साथ रहेंगे। इसका परिणाम आपको आगामी अभी झुंझुनू में उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस की प्रधान को बीजेपी के ही लोग बचा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी चाह रहे हैं झुंझुनू से, तो पार्टी उन पे संज्ञान लेगी। आगे क्या होता है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम सब लोग एक साथ हैं। इनमें 7 सदस्य झुंझुनू विधानसभा से भी हैं जहां उपचुनाव होना है। ये भी अपनी सब लिखित में शिकायत भेजेंगे ऊपर प्रदेश कार्यालय। पीछे भी लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही खेला हुआ था, भीतरघात हुआ था। आपका आरोप सीधा बबलू चौधरी पे है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सबको पता है किसने क्या किया है, आप लोगों से भी नहीं छुपा है। हमारा एक मेंबर अपने घर पहुंचा था, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर बना के जो प्रधान इंदिरा डूडी जी हैं, इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने जाके वहां से जबरदस्ती ले गए ये लोग। इस वजह से हमारा एक मेंबर कम हो गया। हमारी बाड़ाबंदी में था 2 दिन तक, उनकी माता जी बीमार थी, वो हमें कह के गया था भी मैं आ जाऊंगा, तो वापस नहीं आया, ये लोग ले गए उसको बंधक बना के। उन्होंने हमारे पक्ष में वोट डाला, कहाँ प्रण किया है अभी भी यहाँ पे भी हंगामा करके गए हैं। हाँ वो करके गए, लेकिन वो अंदर ये थोड़ी बोल के गए कि इनके साथ नहीं रहना। वो तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है। उनको भी किसी अन्य लोगों ने घर से उसका फोन स्विच ऑफ करवा के कहीं दूर बैठा रखा था, अगवा कर रखा था किसी दूसरे सदस्य ने। वो चाह रहे थे कि ये खेल बिगाड़ दे तो मैं एक्सपोज ना हूं, ये चाह रहे थे कि मैं तो डाल दूं और इनके थ्रू खेल बिगाड़ दूं। पहले तो कल तक तो ये खेल चल रहा था, अब ये बात उनके बस में रही नहीं कि दूसरे से बिगड़वाऊं, क्योंकि हम सारे 15 लोग एक साथ थे जी जान से, हम प्रधान के खिलाफ थे, सारे लास्ट टाइम तक एक साथ रहे। आपने अगर उन्होंने ये कहा कि मैं लेके गया हूं, तो एसपी साहब लोकेशन निकलवाए मेरी कि मैं किशोरपुरा उनके गांव से 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भी गया हूं। उनके पति स्वयं बैठा के गए हैं, चिड़ावा से हम रवाना हुए हैं, संगम होटल के आगे से बसें लेके। सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, मैं उनके साथ भी नहीं गया, मैं उनके साथ भी नहीं गया जयपुर तक, ये बात बताऊं। तो इस प्रकार की कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, दूसरे लोग थे इसके पीछे ये सब कराने वाले। उड़ाना वालों ने भी क्या था, अगले दिन विड्रॉ कर लिया, आप सबको पता है। ये करवाने वाले भी हमारी पार्टी के लोग थे, वही करवा रहे थे सब खेला। इस मामले प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबसे ऊपर हाईकमान तक इस बात की कंप्लेंट करूंगा कि किसने ये खेला किया है। तो उपचुनाव पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सारा ही पड़ेगा। आज कांग्रेस की प्रधान को कुछ हमारे ही साथी बचा रहे हैं, तो पूरा ही खेल होगा। जनता एक्सपोज करेगी, उनको पता लग जाएगा कि भाई जो आगामी चुनाव है, जहां ओला जी की बनाई हुई प्रधान इंदिरा डूडी को गिराने में, बचाने में कौन लोग लगे हुए हैं।
वो किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे वहां झुंझुनू विधानसभा में? क्या कह के जाएंगे? लोगों की भावनाएं आहत होंगी, ठीक, मतलब किस मुंह से वोट मांगेंगे? आपका सीधा सीधा आरोप मतलब बबलू चौधरी पे है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, जो भी है आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, पूरे जिले को पता है किसने क्या किया है। हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पंचायत समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी, जिसमें एक वोट से हम हार गए। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। आप कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस के ही खिलाफ आप गए हैं आज। मैं कांग्रेसी रहा हूँ, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन इसका मतलब कांग्रेस ये तो कहती नहीं कि आप भ्रष्टाचार करो। मेरे अलावा और भी जो कांग्रेसी कैंडिडेट है, रोहतास धांगड़ खुद कांग्रेस के सदस्य थे, इंदिरा डुडी की वजह से बीजेपी में गए, ख्याली जी थे, विजय गोवड़ा था, बहुत सारे लोग थे, रामुतार, बहुत सारे लोग कांग्रेसी थे। सिर्फ लड़ाई भ्रष्टाचार की थी, कांग्रेस से किसी की कोई लड़ाई नहीं है, पार्टीबाजी की कोई बात नहीं थी। भाजपा का ही एक कैंडिडेट आपके पक्ष में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि भाजपा ही कुछ प्रस्ताव को लेकर आ रही थी। जी, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई ट्यूनिंग होगी। एक भाजपा का नहीं पहुंचा, कुछ कांग्रेस के नहीं पहुंचे। काफी धनबल और बाहुबल के हिसाब से ये चुनाव लड़ाया जा रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, कुछ सदस्यों को उठाया भी गया इनकी तरफ से। हमारी भी लगातार लोकेशन निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। इनका बेटा है वो IAS है, पुत्र वो IPS है। लगातार प्रशासन की तरफ से भी दबाव दिलाया जा रहा था। एक व्यक्ति ने आप देखो, मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी, जो भी आज ये हुई है ना, अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, और ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सबसे बड़ा मेरी पिताम्बरा माता और पितरदादा सारे देव देवताओं का आशीर्वाद है। मैंने उन्हीं पे छोड़ा था। जब इन लोगों ने यहाँ से चले और गाड़ी लेकर रवाना हुए, तब मैं मेंबरों को लाने की बजाय मैं सीधी मध्य प्रदेश मेरी माताजी के गई, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद में मेरी यहाँ की जनता का आशीर्वाद है। इनकी इतनी दुआएं हैं जो परमात्मा के पास पहुंची और इन्होंने मेरी रक्षा करी। तो ये सारा श्रेय देव देवताओं का और मेरे यहाँ के मेरे साथियों का, मेरे सारे, जो मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ, जो बेचारे गए हैं वो भी किसी भूलवश किसी के भ्रम में आने से चले गए होंगे, उनके लिए भी मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है। आगे मैं यही कहती हूँ, मैंने पीछे भी वही काम किया है, कोई भेदभाव भावना और दुर्भावना रख के मैंने नहीं किया। भविष्य में भी मैं, अगर जनता ने मुझे आगे भी मौका दिया तो मैं बिना भेदभाव के और निस्वार्थ कहीं भी साबित कर दो कि इंदिरा डूडी ने किसी का चाय का कप भी पिया हो। देखो, ये न आपसे छुपा न मेरे से छुपा, मेरे को भी आप जानते हो, मीडिया वाले भी जानते हैं, जनता भी जानती है, और ये आपका निर्णय है। आप ही इसमें ज्यादा समझते हो मेरे बारे में कि मैंने PWG जैसे डिपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड रहे हैं। झुंझुनू, सीकर, जयपुर 3 जिले अटेंड किए हैं। यहाँ के कम से कम होंगे तो झुंझुनू के भी 100 से भी ज्यादा ठेकेदार हैं। एक ठेकेदार से साबित करवा दो किसी ने चाह का कभी आज दिन तक। आरोप लगाने वाले का साहब मैं मुंह नहीं पकड़ सकती, वो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। देखो, ये मैंने मीडिया में पढ़ा है। हाँ, हम अंदर बैठे तो वो आए थे, पर मैंने सुना, देखा भी है, सुना भी है, पर इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। विपिन नूनिया के मेरे को सुनो, विपिन नूनिया जी के चाचा मेरे साथ पीछे खड़े हैं। इनके कहने से मैंने उनको टिकट दिलवाई थी, और टिकट दिलवा के, और ये गवाह हैं, उनके चाचा आपके सामने खड़े हैं। 4 वोट में बाहर से भी लाके मैंने दिया। 1 फूटी कोडी अगर विपिन नूनिया ने किसी को भी कोई चाय का कप भी पाया हो, मिठाई भी खिलाई हो, तो साबित कर दो। अपना मुंह है साहब, कहने को तो कोई कुछ कह सकता है। आपके सामने है, आपको मीडिया से कुछ भी छुपा नहीं है कि बाड़ाबंदी किसने की थी और किसने। मेरे को तो जिस किसी ने भी मदद की है ना, बिल्कुल निस्वार्थ और मेरी ईमानदारी और मेरे व्यक्तित्व को देख के करिए। मीटिंग में दिए नाश्ते पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया साहब, मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे से परिचित हो या नहीं। तरफ से कोई बाड़ाबंदी नहीं करी आपके द्वारा
मैं कह रही हूँ मेरे द्वारा ही तो, हमारी तरफ से कोई बाड़ाबंदी नहीं की है। मीडिया से मैं हमेशा मिलती रही हूँ, हर अधिकारियों से मिलती रही हूँ, कभी भी मैंने कहीं में यहाँ से मेरा झुंझुनू और मेरा घर छोड़ के, लामा छोड़ के मैं कहीं गई नहीं, तो मैं बाड़ाबंदी कहाँ से करूँगी? मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, प्रूफ है, उन्होंने बाड़ाबंदी करके फोटो भी डाली है और वो आपके पास सबूत भी है। मेरा कहीं भी कुछ भी है तो आप साबित कर दीजिए। मेरे को जिन्होंने साथ दिया है वो ऐसी हस्तियां हैं जो बाड़ाबंदी में जाने वाले लोग हैं क्या? आप खुद सोचो, इतने ऊंचे आदमी, उनके सामने तो मैं चिट्ठी हूँ, वो लोग बाड़ाबंदी में जाएंगे? क्या बात करते हो आप? अब होंगे आपके सपने साकार एपीएस स्कूल में आकर। पायल हॉस्पिटल द्वारा संचालित आपका अपना एपीएस स्कूल प्रवेश परीक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था, नवोदय सैनिक और मिलिट्री की विशेष तैयारी हेतु चिड़ावा शहर में सबसे अच्छा स्कूल। लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। तो देरी किस बात की, आज ही करवाई अपने लाडलों का एडमिशन। खेतड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास चिड़ावा।